तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं आज आपने एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम से लेकर बच्चों रिलेटेड महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है बच्चों मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो ये बच्चों आपका क्या है, हॉल टिकट है जो कि NIOS के द्वारा जारी किया गया है। आप इसको बच्चों एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि क्या पता बच्चों जो एग्ज़ाम सेंटर एड्रेस है ना वो आपका चेंज हो गया हो या इसमें ऐसे रिलेटेड बच्चों कुछ दिक्कतें आती हैं बच्चों को। टाइम का भी बच्चों आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। फिक्स जितने बजे आपका टाइम, अगर 2:30 बजे का है तो 2:30 बजे से पहले ही बच्चों 1 घंटा पहले ही आपको पहुंचना है, यानी 1:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए वहाँ पे दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है बच्चों की क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। तो NIOS ने बच्चों साफ साफ लास्ट में, जैसा कि आप जान रहे हैं बच्चों कि आपके हॉल टिकट में ही क्या दे रखा है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कर आपने इन्हीं को ध्यान में रखना है बच्चों। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। पहला बच्चों अगर आपको एंट्री लेनी है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको ओरिजिनल एक ID कार्ड लेकर जाना पड़ेगा जो कि NIOS ने दिया था। अब एक आपको अपनी ID कार्ड लेकर जानी है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा बच्चों उसके बाद वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप उसमें आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, है ना, और पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं। तो आपने आधार हो गया बच्चों या पैन कार्ड हो गया, इनमें से कोई एक वैलिड ID जिसमें से आपकी फ़ोटो और आपकी ID की पहचान की जा सके। स्कूल की ID लेकर जानी है बच्चों जो स्टूडेंट ID मिली है। दूसरा आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर जाना है या पहचान पत्र लेकर जाना है बच्चों। तीसरा बच्चों आपका जो हॉल टिकट है ना, जो आपको हॉल टिकट दिया गया है NIOS के द्वारा, इस पूरे हॉल टिकट को भी आपको प्रिंट कराकर लेमिनेशन कराकर आपने एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाना है। साथ ही साथ में बच्चों NIOS ने साफ साफ दूसरे पॉइंट में लिखा कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग और कैलकुलेटर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो NIOS सेंटर में अलाउड नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फिर हम मोबाइल लेकर जाएं या नहीं लेकर जाएं। तो मेरी मानो तो बच्चों मोबाइल फ़ोन और कैमरा ये सब आपने नहीं लेकर जाना है। और फिर भी अगर आप लेकर जाते हो तो NIOS बोर्ड कहता है कि ये आपका खुद का हेडेक है। अगर आप लेकर जाते हैं बच्चों तो आपको मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग बाहर जो है कहीं पे जमा करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। उसमें आपकी बच्चों खुद हेडेक होती है उसकी, यानी आप खुद उस सामान के जिम्मेवार हैं, है ना। तो फ़ोन या कुछ भी आप लेकर जा रहे हैं बच्चों तो सोच समझ कर लेकर जाएं। पर अगर आप लेकर जा रहे हैं बच्चों तो वहाँ पे रखने की सुविधा मिल जाएगी, उसके लिए आपको बच्चों हो सकता है कुछ चार्ज देना पड़े। उसके बाद थ्योरी, ये बच्चों जो एब्रॉड में बच्चे उनके लिए है। चौथा क्या है बच्चों, कैंडिडेट विल नॉट अलाउड अपीयर इन द एग्ज़ाम इफ़ ही और सी रिपोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। 2:30 बजे से बच्चों आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जो हिंदी वाले हैं बच्चों तो आपने 1 घंटे पहले यानी 1:30 बजे या 1-1:30 बजे आपको पहुंच जाना है वहाँ पे, क्योंकि आपको 15 मिनट बच्चों एक्स्ट्रा NIOS बोर्ड दे रहा है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप अपने रीजनल सेंटर में पूछ सकते हैं। बस लेकर क्या क्या जाना है बच्चों, तो आप ध्यान रखना है कि आपको ID कार्ड लेकर जाना है। दूसरा बच्चों आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर जाना है, उसकी हार्ड कॉपी लेकर जानी है, कॉपी नहीं मतलब ओरिजिनल लेकर जाना है। तीसरा बच्चों आपको हॉल टिकट का प्रिंट आउट लेकर जाना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि हॉल टिकट का क्या करते हैं, प्रिंट नहीं निकालते, मोबाइल फ़ोन में लेकर जाते हैं। अब मोबाइल फ़ोन वाला बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर तो मोबाइल फ़ोन आपके लिए अलाउड है ही नहीं। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखना है बच्चों। साथ में बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है। अब जैसे आज 15 तारीख है तो आज हिंदी वालों का एग्ज़ाम है 12th में, और जो वाले हैं उनका किसका SST का एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ में आई होंगी, है ना। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा बच्चों, ध्यान रखना है एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। ऑल द बेस्ट बच्चों आपके पेपर के लिए, सब अटेम्प्ट कर आने हैं आपको। 10th क्लास का बच्चों SST का पेपर, उनको भी ऑल द बेस्ट, और 12th क्लास का जो हिंदी का पेपर है बच्चों उन बच्चों को भी ऑल द बेस्ट। और आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आने बच्चों, नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड कुछ भी आपको लिख कर आ जाना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।